हेलो हर्ष, हेलो आनंद, हेलो आयशा। कैसे हो आप सभी? हाय सुमन जी। गुड आफ्टरनून। हाय अभिनय। हाय प्रशस्ति। चलिए 2 मिनट रुक जाती हूँ मैं, उसके बाद में मैं आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ, ताकि जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए। हाय हिमानी। हाय आशीष। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेरा रेफरल कोड है स्निग्धा 10। अगर आप में से किसी को भी यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना हो, तो अगर आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे। नमस्ते आशीष। तो अगर आप ये रेफरल कोड यूज करते हो स्निग्धा 10, वेलकम पवन। ओके के यार, इको हो रहा है, वो अभी सही हो जाएगा, मे बी आपका नेटवर्क इश्यू होगा। आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, आपको वो इश्यू सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अगर आप ये रेफरल कोड यूज करते हो स्निग्धा 10, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। चलिए अब आज की क्लास स्टार्ट कर रही हूं मैं। सबसे पहले वेलकम आकृति, वेलकम नीरज, गुड आफ्टरनून अभिनय। चलिए अब हम, हाय मणिकंदन। आशीष कह रहे हैं इको क्रिएट हो रहा है। अभी क्लियर है आशीष? मेरे हिसाब से अब क्लियर होगा। थोड़ा सा शायद उस टाइम आपका कोई नेटवर्क इश्यू आ गया होगा। ओके ओके ओके, चलिए सब लोग, अब हम, पिछली 2 क्लासेस में मैंने आपको टाइम एंड वर्क की कुछ प्रॉब्लम्स कराई थी। हाय प्रशस्ति। अब देखिए ये जो आपका लास्ट क्लास है वर्क एंड टाइम पे, इसमें मैं थोड़ी एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स कराऊंगी। इट विल बी कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस स्पेशल क्लासेस मैम। नो एक्चुअली मणिकंदन, यू कैन नॉट से दैट इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस क्लासेस। आई एम जस्ट एम्प्लॉइंग अ न्यू कंसेप्ट टुडे ऑफ लिविंग टाइप। आप, ये मेरे प्लस स्टूडेंट हैं, इनको थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, तो मतलब इनको इंग्लिश में ही पढ़ाना रहता है, इसलिए इनके लिए मैं थोड़ा सा इंग्लिश का यूज करूंगी और बाकी नॉर्मल क्लास रहेगी जैसे रहती है। चलिए अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सबको विजिबल है? सबको विजिबल है लिविंग टाइप? अगर विजिबल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब हम, वेलकम एकलव्य। अब मैं इस प्रॉब्लम को, एक प्रॉब्लम आप लोग को बता देती हूँ, उसके बाद बाकी प्रॉब्लम्स आप लोग ट्राई करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रीवियस सेशन अटेंड नहीं किया था। वेलकम सिद्धिका। तो उन्हें शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो। वेलकम उर्वशी। चलिए जो भी लोग अभी ज्वाइन किए हैं, आप लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 men XYZ। एक मिनट। They can do a piece of work in, good afternoon, in 10 days, 15 days and 12 days। अब अगर हमें इनका टोटल वर्क निकालना है, तो ये बताइए इसका एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा। मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज आप लोग बताइए 10, 15 और 12 का एलसीएम क्या होगा, प्लीज बताइए, प्लीज इंटरैक्ट। 60, वेरी गुड हर्ष, बहुत अच्छे। हेलो शुभम। 7 डेज, 7 डेज कौन कह रहा है? अच्छा अच्छा, आंसर बता रहे हैं आप, आंसर अभी, हाँ आंसर 7 डेज है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेलकम मनीषा, वेलकम सैराज। इसका एलसीएम आएगा 60। अब एक बार अगर हम इनकी एफिशिएंसीज की बात करें, गुड आफ्टरनून मनीषा, तो एक्स की एफिशिएंसी आपकी कितनी आएगी? वेलकम राजा राम। बताइए आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। वेलकम प्रियंका। एक्स की एफिशिएंसी, प्लीज इंटरैक्ट, प्लीज इंटरैक्ट। वेलकम पिंकी।
वेलकम सुथर। कोई नहीं बोलेगा, सब सो गए। बहुत अच्छी आकृति, 6। वाई की एफिशिएंसी कितनी आएगी? सॉरी मैम, आई गॉट लेट टुडे। कोई बात नहीं पिंकी, अभी मैं पहली प्रॉब्लम ही बता रही हूँ, कोई बात नहीं। 4, वेरी नाइस। सब लोग बताते जाइए, इससे मुझे ये लगेगा ना कि आप लोग मुझे मेरी बात को समझ रहे हैं। उसके बाद में जेड की एफिशिएंसी बहुत अच्छे से दिखा, 5। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, आफ्टर 2 days एक्स लेफ्ट द वर्क, यानी कि 2 दिन के बाद में एक्स ने काम छोड़ दिया। अगर 2 दिन के बाद में एक्स ने काम छोड़ दिया तो उसने कितना काम किया होगा यहाँ पे? 12। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट कि ये 12 कैसे होगा? किसी को कोई डाउट? मैम वन मोर टाइम बता रही हूँ, वन टाइम मोर सॉल्व। अच्छा बता रही हूँ मैं, राजा राम आप जो कह रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपने आपको क्वेश्चन में दिया था कि एक्स वाई जेड है, 3 लोग हैं, ये 10 दिन 15 दिन और 12 दिन में काम करते हैं। तो आपने इनका एलसीएम निकाल लिया 60। अब इनकी एफिशिएंसीज क्या क्या आ जाएंगी? इनकी एफिशिएंसीज आ जाएंगी 6, 4 और 5। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वेलकम उर्वशी राठी, वेलकम नारायण, वेलकम कृणाल, सब लोग क्लास ज्वाइन करिए। अब क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है? आफ्टर 2 days एक्स लेफ्ट द वर्क, यानी कि 2 दिन के बाद में एक्स ने काम करना छोड़ दिया। तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कितना काम उसने कर लिया? 12। ठीक है, अब क्लियर है ये सबको? क्लियर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। यस यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उसके बाद कह रहा है आफ्टर 2 days जेड लेफ्ट ऑल्सो। अब आप ये सोचिए, पहले तो 2 दिन बाद एक्स चला गया और उसके 2 दिन के बाद में जेड चला गया, यानी कि जेड आपका 4 दिन के बाद गया। क्यों? क्लियर है? इसमें किसी को डाउट कि 4 दिन के बाद जेड जाएगा? ओके, तो ये कितना होगा? जाने से पहले पोल में मनोज जी, एक्चुअली मैं पहली प्रॉब्लम जो है वो मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों को कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी ये हो सकता है पहली क्लास हो, तो इसलिए वेलकम एसके मारवाड़ी, सब लोग ज्वाइन करिए। तो इसके बाद में उसने कितना काम किया? 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 20। अब आप इन दोनों को एड अप कर लो, इन दोनों को जब एड अप करोगे तो आपको मिलेगा 32। अब ये जो 32 काम है ये 60 में से हम माइनस कर देंगे तो कितना वर्क बचा हमारा? 28। अब देखिए हमारे x जो थे वो चले गए, z जो थे वो चले गए, बचा कौन है? सिर्फ और सिर्फ y बचा है ना। y की एफिशिएंसी कितनी है? 4। अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने दिन में ये काम कंप्लीट होगा, तो अगर हम 28 को 4 से डिवाइड कर दें तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा? 7 डेज। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? किसी को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट? नो नो, बहुत अच्छे। देखिए अगर ये कंसेप्ट आप लोग समझ गए तो आगे की जो प्रॉब्लम्स हैं वो करने में बहुत आसानी हो जाएगी, इसलिए इस क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो बताइएगा, मैं दोबारा से बता दूंगी। फिर अगले क्वेश्चन से बहुत मजा आएगा जब सब लोग एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और सब लोग साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो एकदम वैसी वाली फीलिंग आएगी कि हम केबीसी में बैठे हैं। चलिए यहाँ पे आ गए। मैम फिर बताइए। अच्छा मैं फिर बता दे रही हूँ, चलिए एक बार दोबारा से आप देख लीजिए। ब्रह्मदेव पाटिल सबसे पहले क्या कह रहे हैं? एक्स वाई जेड 3 लोग हैं जो काम 10 दिन 15 दिन और 12 दिन में करते हैं। मैं इसको रब करके दोबारा से बता दे रही हूँ, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा आपको। बाकी लोग जिनको भी समझ में आ गया वो प्लीज मुझे 2 मिनट का टाइम दे दीजिए, उसके बाद में मैं जो आपके लिए आज बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स लेके आई हूँ वो मैं सॉल्व करवाती हूँ। बस 2 मिनट, इनको भी बता दूं जिनका थोड़ा डाउट है। एक्स वाई जेड आपके 3 लोग हैं, ठीक है, ये 10 दिन 15 दिन और 12 दिन में काम करते हैं। अब अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो वो आपको 60 मिलेगा। क्यों 60 मिलेगा ना? अब इनकी अगर हमें एफिशिएंसीज निकालनी है तो इनकी एफिशिएंसीज कितनी आ जाएंगी? 6, 4, 5। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आफ्टर 2 days एक्स लेफ्ट, यानी कि नो नो कौन कह रहा है? क्या हो गया भाई?
चलिए कोई बात नहीं, जिसको भी कोई डाउट हो वो बताएं। मैम कंटिन्यू, नो डाउट। ओके ओके ओके। तो एक्स क्या कह रहा है, 2 दिन के बाद जो एक्स थे हमारे वो काम छोड़ करके चले गए, ठीक है। ये आदमी कहीं चला गया, मान लीजिए इसकी तबीयत खराब हो गई या इसको कोई और काम आ गया, इसको कहीं और काम मिल गया, ये आदमी चला गया। तो इसने जाने से पहले कितना काम कर लिया, 6 × 2 12 काम इसने जाने से पहले कर लिया। अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है, आफ्टर 2 days Z ऑल्सो लेफ्ट, यानी कि X के 2 दिन के बाद Z भी चला गया, यानी कि Z अगर शुरुआत से देखा जाए तो उसने 4 दिन काम किया, ठीक है, सिर्फ उसने 4 दिन काम किया और उसके बाद में Z भी चला गया, कहा कि चलो भाई अब मैं भी जा रहा हूं, ये सब चले गए। तो इन दोनों ने मिलके कितना काम किया, 32। अगर इन दोनों ने मिलके 32 काम किया है, टोटल आपका वर्क 60 है, तो अगर हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपका वर्क कितना बचेगा। जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है, वेलकम ऑल ऑफ यू, प्लीज ज्वाइन द क्लास। अभी मैं एक प्रॉब्लम समझा रही हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम से सब लोग साथ में सॉल्व करेंगे। अभी इस क्लास स्टार्ट ही हुई है। तो आपका टोटल रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 28। अब आप ये सोचिए, जो आपका एक्स था वो चला गया, उसने कहा चलो भाई मैं जा रहा हूँ। जो जेड था उसने कहा भाई अगर तू जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूँ। तो बचा कौन, सिर्फ वाई बच गया ना। अब जब सिर्फ वाई बचा है, उसकी एफिशिएंसी 4 है, आपका वर्क 28 है, तो अगर आप इसे 4 से डिवाइड कर दो तो आपको कितना मिलेगा, 7 डेज, जो इसका आंसर है डी। अभी सबको क्लियर है। वेलकम वैशाली शर्मा, वेलकम जमिश्रा जी, क्लियर ना, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब ये प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करिए। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, सॉल्व करिए आप लोग, और जैसे ही सॉल्व कर लीजिएगा बताइएगा, मैं आप लोग को पोल दे दूंगी। बहुत सही, पोल मांग लिया गया है। 30 सेकेंड और रुक जाती हूँ मैं, मतलब 30 सेकेंड का 1 मिनट और रुक जा रही हूँ, ताकि सब लोग सॉल्व कर लें। उसके बाद में कंपटीशन का असली मजा तभी है जब बहुत सारे लोग हों। वेलकम सतेश शुक्ला, वेलकम कुलदीप, पोल प्लीज। डिफाइन अगेन मैम, आई एम लेट अगेन। ओके एस के मारवाड़ी जी, देखिए एक काम करते हैं, देखिए एक कि ये वाली प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन जब मैं अभी आपको कराऊंगी तब आप इस कंसेप्ट को समझ लेना, और फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम से आप सबको साथ में, हम सबको ज्वाइन करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा। सबसे पहले तब मुझे आप ही से सोल्यूशन चाहिए। एकलव्य क्या कह रहे हैं, मैम ए एंड बी स्टार्टेड टुगेदर। देखिए इसमें ऐसा लिखा नहीं है, जब तक ये लाइन मेंशन नहीं होगी, देखिए मेरा पिछला सेशन अगर आपने अटेंड किया था तो आपको ये चीज याद होगी, जब तक वो लाइन लिखी ना हो तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन में जो लिखा है बस आप उसी के हिसाब से चलिए, बस सिंपली, कुछ अलग से नहीं करना है, कुछ आपको अज्यूम नहीं करना, कुछ नहीं करना। ओके चलिए मैं पोल दे दूं। ये कौन सी क्लास का है, कौन सी क्लास का है मतलब, प्रियंका? टाइम एंड वर्क की क्लास चल रही है प्रियंका, टाइम एंड वर्क की क्लास चल रही है। अच्छा आपको लग रहा है 10th स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम है, तो देखिए जिनको भी ऐसा लग रहा है कि ये 10th स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम है, उनको मैं ये बोलूंगी कि देखिए आप लोग बिल्कुल रूड में मुझे मत समझिएगा, कुछ मत समझिएगा, मैं सिंपली बहुत प्यार से ये बात बोलूंगी कि देखिए
आपके पेपर में जिस तरीके की प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, मुझे आपको उसी लेवल का कराना मेरी ड्यूटी है। मैं आपको सीजीएल लेवल की प्रॉब्लम नहीं करा सकती। मतलब मैं तो कराने को आपको करा दूं, बट उसको करने का कोई बेनिफिट नहीं है ना। बी स्मार्ट, बी एग्जाम ओरिएंटेड। मेरा काम क्या है? आपका सीसैट क्वालिफाई कराना। तो उसके लिए मैं आपके प्रीवियस ईयर पढ़ती हूँ, आपके प्रीवियस ईयर में जिस हिसाब के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस हिसाब से ही मैं सारी प्रॉब्लम्स फ्रेम आउट करके लाती हूँ। ओके, चलिए पोल दे रही हूं मैं। बहुत बढ़िया। सिक्सटी 69% आए हैं पोल रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच सिद्धिका। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि एक एक बच्चे का डाउट क्लियर हो, क्योंकि मुझे हर एक बच्चे को लेके चलना है, और जो जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है मुझे सबका सीसैट क्वालिफाई कराना है। ये आपका लीडर बोर्ड है। सबसे पहले है मणिकंदन, फिर है उर्वशी राठी, एकलव्य, पिंकी, हर्ष, सिद्धिका, मनीषा, निहार, वाणी, ब्रह्मदेव। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। 8 नहीं श्रवण, इसका आंसर 6 होगा। मैं बता रही हूं, लेट मी एक्सप्लेन। देखिए आपका, देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कह रहा है, ए और बी दो लोग हैं। ए जो है वो आपके 18 दिन में काम करते हैं और बी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। ओके, अब ये बताइए इसका एलसीएम कितना आएगा? बताइए बताइए। 90। बहुत अच्छे मैम, मैंने भी सही किया बट मेरा नाम नहीं आया। के आर मे बी आपका जो ड्यूरेशन होगा वो दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा हो गया होगा। एक्चुअली ये जो लीडर बोर्ड डिस्प्ले होता है वो इस हिसाब से होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने 0.9 सेकंड में आंसर दे दिया, किसी ने 1.1 सेकंड में दे दिया, तो 0.9 वाला सबसे ऊपर डिस्प्ले होता है, उसके बाद 1.1 वाला, ऐसे होता है। टॉप 10 ही विजिबल होते हैं। आप लगे रहिए, अगले क्वेश्चन का जब आप सही आंसर देंगे देन यू विल बी देयर इन द लीडर बोर्ड। चलिए अब क्या है, अब इनकी एफिशिएंसीज निकालनी है। तो ये बताइए ए की एफिशिएंसी यहां से कितनी आ जाएगी? बहुत अच्छे उर्वशी राठी, 5 6। 5 ए की आ जाएगी और बी की आ जाएगी 6। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बी वर्कड फॉर 10 डेज, यानी कि बी ने 10 दिन तक के काम कर लिया। अब जब इसने 10 दिन तक काम कर लिया तो इसका काम कितना आ गया? 60। इसमें से आप 60 माइनस कर दीजिए, कितना बचा आपका? 30 वर्क बचा। अब 30 को अगर आप 5 से डिवाइड कर देते हो, क्योंकि अब आपका बी तो जो था वो चला गया, अब सिर्फ ए बचा हुआ है ना। जब ए बचा है तो ए की एफिशिएंसी 5 है, वर्क आपका बचा है 30, तो आपको हाउ टू कैलकुलेट एफिशिएंसी? देखिए एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए निहार यही तरीका है सिंपली, कि आपको सिंपली जो डेज दिए जाएं उनसे आप टोटल वर्क निकाल लीजिए, उसके बाद में वो 9 आपका यहाँ से 18 15 है वो 90 आ गया। उसके बाद में अगर आप इस 90 को 18 से डिवाइड करते हो, 90 डिवाइडेड बाय आप 18 करोगे तो आपको कितना मिलेगा? बताइए निहार, बताइए कितना आएगा? 5 5। तो यही इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। ऐसे निकालते हैं एफिशिएंसी। ओके, थैंक यू सो मच। जो भी लोग कह रहे हैं मैं अच्छा एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोग अगर कहते हैं मैं अच्छा एक्सप्लेन करती हूँ तो फिर मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि हाँ चलिए ठीक है, बच्चों को इसका मतलब समझ में आ रहा है। वेलकम विकास, वेलकम मनीष, वेलकम वसीमा। जिन लोगों ने भी अभी ज्वाइन किया है प्लीज वो इस क्वेश्चन को करिए। अब कितना वर्क आपका बचा? वर्क आपका बचा 30 और आपके बी तो भाई चला गया था, उसके बाद में सिर्फ ए बचा हुआ है। उसको जब आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा? 6। मैम हाउ वी गॉट एलसीएम? एलसीएम, हमने एलसीएम देखिए
एस के मारवाड़ी जी, एक चीज बताऊं मैं आपको, देखिए एलसीएम वैसे तो निकालने का बहुत आसान तरीका होता है कि आप एलसीएम ऐसे निकालते हैं 18 और 15, इसको फिर आप निकालना स्टार्ट करते हैं। मैं या तो आपको एलसीएम निकालने का तरीका बता दूं, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ 90 अज्यूम करने का मन नहीं है ना, प्लीज मैम रिपीट अगेन, रिपीट कर रही हूँ, रुक जाइए, चलिए मैं रिपीट ही कर दे रही हूँ एक बार। देखिए सबसे पहले क्या है, एक मिनट में, थोड़ा सा मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं पानी पी लूं जरा। चलिए सबसे पहले क्या है कि आपके ए हैं, वो किसी काम को 18 दिन में करते हैं, ठीक है। बी जो है वो उसी काम को 15 दिन में करते हैं। अब जो मुझसे पूछ रहा है कि इसका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो उनके लिए एक चीज मैं ये बोलूंगी, अगर आपको एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम, वैसे तो देखिए आप एलसीएम निकाल लो वो बेस्ट चीज है, लेकिन अगर इनकेस आपको एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम होती है तो आप एक काम करिए कि आपको एक ऐसा नंबर अज्यूम कर लीजिए जो दोनों से कट हो जाए। आप यहाँ पे 180 भी कर सकते हो, कोई किसी का कुछ लॉस नहीं हो जाएगा, 180 से भी काम आपका बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एलसीएम वैसे ऐसे निकालते हैं, आप इसको 2 से सबसे पहले काट लो, 9 15, 3 से काटिए 3 5, फिर उसके बाद 3 से काटिए, फिर 5 से काटिए, और फिर उसके बाद इन सब को लेकर के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ऐसे एलसीएम निकलता है। ये आपका एलसीएम निकालने का मेथड है। अब मैं ये क्वेश्चन करा दे रही हूँ, अब शायद क्लियर हो गया होगा जिन्होंने भी एलसीएम वाला डाउट पूछा था। क्लियर है ना? चलिए, ये आपका 18 डेज, ये आपका 15 डेज, इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 90। अब इनकी एफिशिएंसीज अगर आपको निकालनी है तो 90 डिवाइडेड बाय 18 आपका हो जाएगा 5, और ये आपका हो जाएगा 6। ओके, अब ये बोल रहे हैं कि बी जो है वो आपके 10 दिन बाद काम छोड़कर चले गए। अगर वो 10 दिन बाद चले गए तो उन्होंने काम करने से, मतलब काम छोड़ने से पहले उन्होंने कितना काम कर लिया था, 60 काम कर लिया था, तो कितना काम बचा, अगर 90 में से हम 60 को माइनस कर दें तो टोटल 30 काम बचा, 30 तो बचा। अब ये तो भाई आपके चले गए, बी जो थे वो चले गए, उनको जो भी काम था वो चले गए। अब बचा कौन है, सिर्फ असाइन वर्क के लिए कौन बचा, 5, मतलब ये आपके ए ही तो बचे, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 5, तो अगर आप 30 को 5 से डिवाइड कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा 6। यही इसका आंसर है। अब क्लियर है सबको, कोई डाउट? नो, चलिए ये करिए, बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये, सॉल्व करिए इसे सब लोग, सॉल्व करते ही बताइए। हाय निवेदिता, हाय, हाय पारखी, सॉल्व करते आप लोग बताइएगा, मैं आपको पोल दे दूंगी। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ और एक टिप दूंगी, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, मतलब इसे जल्दीबाजी में इसे गलत मत करिएगा। वेलकम देवाशीष दास, इसे बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा, वरना इस क्वेश्चन में जैसे एक जो है, एक छोटी सी चीज है, अगर उस पर ध्यान नहीं हट, उससे ध्यान अगर हट गया तो ये प्रॉब्लम आपकी गलत हो जाएगी, और उसी एक चीज की वजह से मैंने इस सेशन में आपकी ये प्रॉब्लम इंक्लूड की है। वेलकम कोमू देवी। पोल, मनीषा शायद आप पहली क्लास से, टाइम एंड वर्क की फर्स्ट क्लास से ही है ना, मुझे जहां तक याद आ रहा है।
अच्छा सेकंड क्लास से हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, तो फर्स्ट तो मतलब सेकंड क्लास से भी हैं तब भी, मतलब क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको लीडर बोर्ड में देखा है। वेलकम मोन्टू, वेलकम प्रीति। बहुत अच्छे से आपको आपको शायद टाइम एंड वर्क अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि लीडर बोर्ड में मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपका नाम एक दिन और देखा था और आज भी मुझे लग रहा है आप बहुत अच्छे से। पोल इफ अदर्स ओके, थैंक यू सो मच। जिन लोगों को भी लगता है मैं अच्छा एक्सप्लेन करती हूँ उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। चलिए मैं पोल दे रही हूँ, जिनका भी नहीं हुआ है उनको मैं सॉल्यूशन बता दूंगी, उनको बिल्कुल भी डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। चलिए गुड लक, पोल दे दिया है मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उम, 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 मिली मंजरी, आई डिडंट गेट इट विदाउट पेन एंड पेपर। थैंक यू सो मच, मनीषा कह रही है, वेलकम मनीषा। मिली, मैं ये बोलूंगी, देखिए मेरे सेशंस देखिए जैसे जो भी हैं, अगर मैं वो रीजनिंग पे ले रही हूँ या फिर एप्टी पे ले रही हूँ, तो फिर आप एक काम करिए कि आप हमेशा पेन पेपर लेके बैठा करिए, क्योंकि देखिए मेरा जैसे जो पढ़ाने का तरीका है, जैसे बहुत सारे लोग का पढ़ाने का क्या मेथड होता है कि उन्होंने क्वेश्चंस करा दिए, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो ये है कि मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगी, उसके बाद में मैं आपसे 4 प्रॉब्लम उस पे लगवाऊंगी, 4 से 5, और उसके बाद में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं कराती जरूर हूँ, लेकिन मैं पहले आपको बोलती हूँ कि आप ट्राई करो। मैं ऐसा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि एक बार आप जो गलती कर दोगे ना, और उसके बाद जब मैं बता दूंगी ना, वो लाइफ टाइम के लिए याद हो जाता है, फिर वो कभी नहीं भूलता। जिन्होंने भी अभी क्लास ज्वाइन की है, वेलकम ऑल ऑफ यू। ओके, यू सेड आई डिड इट विदाउट पेन एंड पेपर, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए ये आपका लीडर बोर्ड है, वेरी गुड मिली, बहुत अच्छे। मैं शायद कमेंट ऊपर स्क्रॉल हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा है, आई एम सो सॉरी। चलिए ये आपका लीडर बोर्ड हो गया। सबसे पहले है मणिकंदन, फिर पिंकी, फिर मनीषा, निहार, केआर, उर्वशी, एकलव्य, मिली, हर्ष एंड सिद्धिका। बहुत अच्छे, सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए अब इसमें बोल रहा है ए बी सी, ये जो है वो 24 डेज में काम कर रहे हैं, बी आपका 9 डेज में काम कर रहे हैं, और सी आपका 12 डेज में काम कर रहे हैं। अब मुझे कोई बताएगा इसका एलसीएम कितना आएगा? एक स्पेशल टाइप है जो समझ नहीं आता, उसका ही इंतजार है। कौन सा स्पेशल टाइप मिली? अल्टरनेट की बात कर रही हैं क्या आप? चलिए यार बहुत अच्छा है कि आपका नाम आ गया। चलिए हाँ, इसका एलसीएम आएगा आपका 72, और अब जब इसकी एफिशिएंसीज निकालेंगे तो चलिए सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसकी एफिशिएंसी कितनी कितनी आएगी। चलिए चलिए बताइए, कम ऑन प्लीज पार्टिसिपेट। 386, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सब अच्छे से समझ में आ रहा है ना आकृति? 386, चलिए ये हो जाएगा। ओके ओके, बहुत अच्छे। तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएंगी 386। अब क्या बोल रहा है, बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 3 डेज। अब इन दोनों ने 7 काम शुरू किया और यहाँ पे कितना काम कर लिया? 14, मतलब 14 इनकी एफिशिएंसी टोटल मिला के थी 14। ये 3 दिन बाद छोड़ के चले गए, यानी कि कितना हुआ ये? 42। अब इस 42 को आप 72 में से माइनस कर दो, आपको कितना मिलेगा? 30। रिमेनिंग वर्क कितना है? 30। अब आपके बी और सी जो थे वो तो भाई चले गए, अब बचा कौन? सिर्फ ए बचा ना। ए जो है उनकी एफिशिएंसी 3 है, तो हम इसे 3 से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि सारा काम जो है वो 10 दिन में होगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? इसका आंसर बी हो जाएगा। जिन्होंने भी बी लगाया था वो इसका आंसर उनका सही है। क्लियर? आगे बढ़ू, नेक्स्ट प्रॉब्लम कराओ। मैम 14 कैसे आया? 14 ऐसे आया, ये 3 8 6 है। इन्होंने बोला क्या है, बी एंड सी स्टार्ट द वर्क टुगेदर, यानी कि बी और सी ने साथ में काम करना स्टार्ट किया था।
तो 6 सी की एफिशिएंसी है और बी की एफिशिएंसी 8 है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, बताइए बताइए राजा राम। 14। अब समझ में आ गया 14 कैसे आया, क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए ये है एक आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ये, इसको करिए। उसके बाद में ये आफ्टर वाले क्वेश्चन है, फिर मैं बिफोर वाले करा दूं, और उसके बाद में फिर मैं अल्टरनेट वाले क्वेश्चंस कराती हूँ। मैम 3 8 6 कैसे, 3 8 6 जो है वो आपकी एफिशिएंसीज हैं। अगर आपका ये जो 72 है, उस 72 को आप 24 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, किसने पूछा था 3 8 6 कैसे, अतुल ये बताइए कितना मिलेगा? 3। हाँ अतुल, अतुल तो देखिए आपका क्वेश्चन ये था कि ये आपका 386 कैसे आएगा। ये जो आपका एलसीएम आ रहा है ना, उसको आप एक एक से डिवाइड कर लीजिए तो आपको एफिशिएंसीज मिलती जाएंगी, उसकी कार्य क्षमता कितनी है। ठीक है, अब क्लियर है अतुल, कोई डाउट? वेलकम निखिल, वेलकम हरीश। चलिए ये प्रॉब्लम अब विजिबल है सबको? मनीषा आप कह रही थी क्वेश्चन नॉट शोइंग, अब क्वेश्चन दिख रहा है? सब लोग सॉल्व करिए, सॉल्व करते ही बताइएगा, मैं पोल दे दूंगी। जिन्होंने भी अभी क्लास ज्वाइन की है सब लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए अच्छे से। रीड क्वेश्चन प्लीज मैम। ओके मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। क्वेश्चन में ये है आपका, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 days and 40 days respectively. They started working together, but A leaves after some days and B completed the remaining work in 23 days. The number of days after which A left the work was. एक बार हिंदी में बता दीजिए। अच्छा हिंदी में बता रही हूं मैं। हिंदी में आपका ये है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 45 दिन और 40 दिन में करते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन तब तक उसके कुछ अंतराल के बाद ए उस काम को छोड़ के चला गया। बी ने बचा हुआ काम 23 दिनों में पूरा किया। हमें इस क्वेश्चन में ये निकालना है कि मतलब ये फाइंड आउट करना है कि कितने दिन पहले ए जो है वो काम छोड़ के चला गया। क्लियर? जिसको भी हिंदी चाहिए थी, कोई प्रॉब्लम? उनके लिए मैंने क्वेश्चन हिंदी में पढ़ दिया है। लैंग्वेज प्रॉब्लम जैसे हुआ करे आप लोग बता दिया करिए, इंग्लिश और हिंदी वाली। जिनको भी हिंदी में चाहिए होगा मैं हिंदी में बोल दूंगी। थोड़ा सा टाइपिंग वाली ये चीज है कि जैसे इंग्लिश में ही क्वेश्चन फ्रेम आउट करना ज्यादा इजी होता है। ओके मिली पोल, मिली आप अल्टरनेट टाइप प्रॉब्लम्स का वेट कर रही हैं क्या? आप कह रही थी कि आपको एक टाइप की प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम होती है, एक टाइप के क्वेश्चन में। वेलकम आकाश। यस मैम, हाँ मैंने एक्सपेक्ट किया था। आप परेशान मत हो, ये अल्टरनेट मैंने अपने सेशन में रखा है। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है मैं पोल दे दूंगी, पोल में रिप्लाई करिएगा। ओके हरीश जी, आपको अब आपके लिए भी मैं ये बोलूंगी, आपने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया कोई बात नहीं, मैं अभी पोल दे दूंगी, आप लोग पोल में रिप्लाई दे देना, क्योंकि पोल थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और उसमें 3 होते हैं, पेयर में दिया होता है कुछ ऐसा ही। हाँ 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 हाँ, उस तरीके की प्रॉब्लम्स मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। लगता है मेरी आप ही के लिए वो प्रॉब्लम आई है। गुड आफ्टरनून अमन, हाय शिवम। वो उस तरीके की प्रॉब्लम लेके आई हूँ, 2 वाली लाई हूँ और 3 वाली भी एक प्रॉब्लम है, और एक प्रॉब्लम है थोड़ी अलग टाइप की है। वो आपको वो प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। ये प्रॉब्लम्स आप लोग कर लीजिए, फिर अल्टरनेट वाली प्रॉब्लम्स आपको करानी है। मजा आएगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में।
गुड आफ्टरनून आकाश। चलिए भाई, सबका सॉल्व हो गया तो मैं पोल दे दूं। चलिए पोल दे रही हूं मैं, जिनका भी सॉल्व हो गया वो लोग रिप्लाई दे दें और बाकी लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। लीडर बोर्ड इतनी स्पीड से अपडेट हो रहा है ना, ये मैं बताऊं, टॉप मतलब टॉप में जो बच्चे हैं वो इतनी स्पीड से अपडेट हो रहे हैं कि मतलब देख के लग रहा है कि वाह, कितने कितने अच्छे बच्चे आए हैं क्लास में, मजा आ गया एकदम। वेलकम विवेक। सबसे ऊपर है मनीषा, फिर है निहार, फिर मणिकंदन, उर्वशी, पिंकी, हर्ष, सिद्धिका, मिली, केआर एंड एकलव्य। वेलकम परविंदर सिंह राजपूत। चलिए, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन सही सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। और जिनसे गलत हो गया उन्हें डिसहार्टन होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उनको कंसेप्ट बताने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन जब भी सॉल्व किया करिए, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि एक बार आपने उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया, समझ लीजिए। थैंक यू सो मच सिद्धिका, आपको अगर मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा तो अब इसमें क्या हो रहा है कि ए और बी दो लोग हैं, ठीक है। तो यही है, आपने अगर एक बार प्रॉब्लम पढ़ ली, आपको अगर प्रॉब्लम समझ में आ गई, समझ लीजिए आपका क्वेश्चन 80% सॉल्व हो गया। 20% वो सिर्फ आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। सबसे पहले क्या है, बोल रहा है ए और बी दो लोग हैं जो किसी काम को 45 डेज और 40 डेज में रखते हैं, करते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है इन दोनों ने साथ में काम, अब पहले तो एक काम करते, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको निकालनी होती है एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी निकालनी होती है ना। एक मिनट, ये बताइए, मैंने आपको अपना टेलीग्राम लिंक नहीं दिया था क्या आज? मुझे याद आ गया एकदम से, किसी को कोई डाउट अगर इन केस होगा तो ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, शायद मैं इसको पिन करना ही भूल गई, अभी मुझे एकदम से याद आया देख के। चलिए सॉरी, मैंने बीच में इंटरप्ट किया, लेकिन वो बहुत जरूरी है, क्योंकि टेलीग्राम लिंक इसलिए जरूरी ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो यहाँ पे डाउट्स नहीं पूछ पाते हैं, तो उनके लिए बहुत जरूरी है। आई डिड इट लाइक दिस, इज इट करेक्ट? एक मिनट मिली, मैं एक बार ये सॉल्यूशन करा दूं, उसके बाद में मैं आपका सॉल्यूशन देख लूं। एक मिनट रुक जाइए। देखिए अब क्या है, इसका इसका एलसीएम आप बताइए कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम 360, बहुत अच्छे। यहाँ पे आपका आएगा 8, यहाँ पे आपका आएगा 9। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाइए, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपकी क्या कह रही है, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर दे रही हूँ, काफी असल में राइटिंग मेरी ना बड़ी गंदी है, तो राइटिंग के चक्कर में मैं थोड़ा सा, मेरे साथ खेल हो जाता है अक्सर कि लोग कहते हैं लिखा क्या है, 8 9। अब आप थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज पे जाइए, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, मतलब पहले इन दोनों ने साथ में काम किया। इन दोनों की एफिशिएंसीज को ऐड करके बताइए कितना आएगा, 17। यहां तक पहुंच गए थे मैम, चलिए बहुत अच्छे, यहां तक पहुंच गए थे, आगे भी पहुंच जाएंगे तब 17 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों की एफिशिएंसीज को आप ऐड करोगे तो 17 आएगा। अब बोल रहा है कि यानी कि अब हमें पता उसके बाद में, बट ए लीव्स आफ्टर सम डेज, यानी कि ये 17 जो एफिशिएंसी है उसमें कुछ दिन जो है वो हमें डेज फाइंड आउट करने हैं, तो हम 17 डेज को कर लें, क्यों 17 डेज कर लें, डी हम निकाल लेंगे। उसके बाद जो ए थे हमारे, कौन चला गया काम छोड़ के, हाँ ए जो थे वो काम छोड़ के चले गए और सिर्फ बी बचे थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम
ये करते तो देखिए यही थे ना कि यहाँ से जो हमें काम मिलता था उसको हम यहाँ पे एफिशिएंसी और डे को मल्टीप्लाई कर देते थे और उसके बाद जो टोटल वर्क रहता था उसमें माइनस कर देते थे। तो हम 360, एक मिनट थोड़ा सा ये भाग रहा है 360 में से हम 17D को माइनस कर दें। उसके बाद अब एक बार सब लोग ध्यान से सुनिएगा, 17 8 प्लस 9 आपका 17 हो जाएगा। दोनों की एफिशिएंसीज ऐड कर देंगे ना, क्योंकि दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर। तो जब आपका बी जो था वो काम छोड़ के चला गया, उसके पहले अगर हमें देखना है, कौन क्या कह रहा है पता नहीं, कोई कमेंट था स्क्रॉल हो गया मुझे दिखाई नहीं पड़ा। एक बार इस सॉल्यूशन को पहले आप लोग देख लीजिए। इसमें क्या कह रहा है ये कि देखिए इन दोनों की ए और बी दोनों ने मतलब 17 एफिशिएंसी के साथ कुछ दिन तो काम किया ना, और हमें यही दिन निकालने हैं। उसके बाद भाई क्या चल रहा है कमेंट में, क्या हो रहा है, कौन क्या गलत कर रहा है, अभी मैं बात करूंगी, पहले ये सॉल्यूशन समझ लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद मुझे बताइएगा क्या हुआ। गलत एलसीएम, ओके ओके ओके, एलसीएम अगर गलत हो गया है तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक सबसे हो जाती है, एक बार उसको आप करेक्ट कर लो, सही हो जाएगा, कोई बात नहीं। यहां तक 17 तक सबको क्लियर है? कोई ऐसा है जिसको 17 तक नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गया ना? क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या कह रहा है, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। अब हमें निकालना है रिमेनिंग वर्क, ठीक है, क्योंकि जो बचा हुआ काम है वो तो हमारे ए ने 23 दिन में पूरा किया ना, सॉरी बी ने, सॉरी ए तो काम छोड़ के चले गए थे, बी ने हमारा 23 दिन में काम पूरा किया ना। अब हम क्या करें, सबसे पहले ये हमको डेज निकालने हैं ना, कि जब तक दोनों ने साथ में, हाँ मेरे मुंह से गलती से ए निकल गया था, बी है, तो अब आप इसको माइनस करो, 360 माइनस 17 डे करो। अब ये जो आपके ए थे, ये आपके बी थे, ये ए तो भाई आपके काम छोड़ के चले गए, इन्होंने कहा भाई अब हमको काम नहीं करना, हम जा रहे हैं, हम ये चले गए ए काम छोड़ के। अब बचा कौन, बी बचा। अगर हम इसको, इसकी एफिशिएंसी को डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ रिमेनिंग डेज जो है वो 23 मिल जाएंगे। इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी। सिंप्लीफाई करके बताइए डी कितना आएगा, बताइए सब लोग सिंप्लीफाई करके। देखिए जो पहले के क्वेश्चंस में आप करते थे, करना आपको वही है, पहले आप ये निकाल लेते थे, अब आपको ये पूछ लिया है। बस सिंपल अर्थमेटिक है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस इस क्वेश्चन का खेल इतना ही है। 153 डिवाइडेड बाय 17, हाँ 153 डिवाइडेड बाय 17। क्लियर, आंसर बताइए सब लोग। 9, बहुत अच्छे। जिनका भी आंसर 9 आ रहा है वो सही है, इसका आंसर जो है वो 9 होगा। क्लियर, क्लियर है सबको, सबको क्लियर। एक मिनट, ये मैं जरा मिली जी का आंसर सॉल्यूशन देख लूं। हाँ देखिए मिली, आपने कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व किया है, इट इज ऑल्सो राइट, ठीक है, ये भी सही है आपका मिली, ये आपने कन्वेंशनल मेथड से किया है, ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मिली मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि मैम एलसीएम बताओ इसका थोड़ा प्लीज, बता रही हूँ एलसीएम बता रही हूँ। जिसको भी नहीं आया थोड़ी देर के लिए सब भूल जाइए। गुड आफ्टरनून सुबोध। जिसको भी इसका एलसीएम नहीं समझ में आया या सॉल्यूशन नहीं समझ में आया उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोबारा से करते हैं। ए बी आपके 2 लोग हैं, 23 के बाद रिपीट प्लीज, ठीक है मैं बता रही हूँ, मैं शुरू से बता दे रही हूँ, 2 मिनट का टाइम लगेगा, उसके बाद हम बिफोर वाली प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर अगर टाइम ने अलाउ किया तो फिर हम अल्टरनेट वाली प्रॉब्लम्स करेंगे, नहीं तो फिर जो बची हुई प्रॉब्लम्स है उनके लिए मैं एक सेशन और लॉन्च कर दूंगी। चलिए ये ए और बी 2 लोग हैं, ठीक है। अब ये जो ए हैं इन्होंने किसी काम को 45 डे में किया और बी ने उसी काम को 40 डेज में किया। अब मैम आई गॉट योर आइडिया टू, इस बार और जल्दी होगा, ऑसम मैम, हाँ हाँ हाँ,
ये वाला सही है, मतलब ये वाला जो मेथड है ना ये थोड़ा सा कम टाइम लेता है। ये जो आपका कन्वेंशनल मेथड लिखा है बुक्स में यही मेंशन रहता है, लेकिन आप, मैं ये बोलूंगी ना मिली, आप इसको प्रेफर करो, यू विल फाइंड इट मोर अपीलिंग। तो भाई इसका एलसीएम जो भी निकाल रहे हैं, इसका एलसीएम, ये बताइए इसके एलसीएम में किसको दिक्कत है, बताइए इसके एलसीएम में किसको प्रॉब्लम हुई है? मी। अच्छा, अच्छा मुझे बाकी लोग बताइए इसका एलसीएम कितना आएगा? 360, 360, 360। आपका कितना आ रहा है? टू एट्टी कैसे आ रहा है आपका? देखिए ऐसे आप इसको निकाल लीजिए, ठीक है, आप जब ऐसे पूरा करके सॉल्व करोगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। आपके शायद राजा राम जो आपके एलसीएम है उसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो गई होगी, गलती से हो जाता है कभी कभी कैलकुलेशन करने में कोई ना कोई गलती हो जाती है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, ये क्या है, 5 9 45, 5 8 40, इसमें कोई दिक्कत? कहाँ गए राजा राम? ये इसमें ये तो होगा ना। अब ये बताइए इसमें कॉमन क्या आ गया? 5 कॉमन है, 5 × 9 × 8 करो भाई और बताओ कितना आ रहा है, बताओ फटाफट बताओ कितना आएगा? राजा राम आप बताइए। बताइए क्या हो गया भाई? 360। अब क्लियर है 360 कैसे आएगा? अब आ गया ना, बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे, चलिए अब क्लास आगे इसका सोल्यूशन मैं बता दे रही हूँ। अगर इन केस आपको एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो कोई आप एक ऐसा नंबर अज्यूम कर लिया करो जो दोनों से कट जाए, उससे भी आपका काम हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम तो लेना एक आपका मतलब सिंपल तरीका बता रही हूँ मैं। अगर कुछ ना समझ में आए ना तो कोई ऐसा नंबर अज्यूम ही कर लो जो नंबर दोनों से कट जाए। ये आपका 45 हो गया, ये आपका 40 हो गया, ए बी। अब इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे वो आ जाएगा 360, यहां आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी 8 और इधर आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी 9। अब क्या बोल रहा है, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, इन दोनों ने साथ काम करना शुरू कर दिया। क्यों भाई साथ काम करना शुरू कर दिया? बहुत अच्छे लोग तो यूनिटी में काम करते थे। इनकी एफिशिएंसी मिलाकर कितनी है? 17 है, 17 है। अब ये 17 एफिशिएंसी इनकी है। अब इसमें अगर हमको उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद ये जो आपके ए थे ये आपका काम छोड़ के चले गए, ए चले गए काम छोड़ के। जब ए आपके काम छोड़ के चले गए तो बस बी बचे ना। तो अगर आपको ये 360 है, अगर आप 360 में से मतलब 17 दिन तक तो काम इन लोगों ने, रिमेनिंग वर्क हमको निकालना है अगर, तो हम 360 - 17 डेज कर दें, रिमेनिंग वर्क इतना ही तो होगा। सबको क्लियर है ना रिमेनिंग वर्क कितना होगा? अब क्या हुआ, ए जो थे वो आपके चले गए, सिर्फ आपके बी बचे जिनकी एफिशिएंसी 9 है। तो हम इसको 9 से डिवाइड कर दें तो ऐसे ही तो हम रिमेनिंग डेज, अभी तक हम सारे क्वेश्चंस में यही तो निकाल रहे थे 23। इसको आप सॉल्व कर लो, जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको डेज मिल जाएंगे 9। आप क्लियर है? देखिए हर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता था, ये पूछ लेता था कि रिमेनिंग वर्क बता दीजिए या फिर रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज बता दो, कुछ भी रिमेनिंग चीज पूछती थी ना। इस बार क्या किया, इस बार इसने ये पूछ लिया कि आप मुझे ये बता दीजिए कि आखिर कब काम छोड़ के वो चला गया, ये निकालना है आपको। इसे मैम दिखा दीजिए उनको एलसीएम का। हो गया था उनका, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी अतुल, थैंक यू सो मच। बट राजा राम जी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। मैम 9 कैसे आया? 9 देखिए,
जब आप सिंपल डी को फाइंड आउट आपको करना है, जब आप ये बताइए 23 इंटू 9 करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 23 इंटू 9 बताइए। 207। 207 मिला। 360 माइनस 17 डी इज इक्वल्स टू 207। 23 कैसे मैम? 23 आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, आपको रिमेनिंग डेज अगर निकालने हैं तो आप रिमेनिंग डेज कैसे निकालोगे? जो आपका रिमेनिंग वर्क है वो निकाल लिया आपने, रिमेनिंग वर्क तो निकलेगा ना ऐसे। 360 माइनस 17 डेज अगर आप करोगे तो आपको रिमेनिंग वर्क मिल जाएगा। जी हर्ष, 2 मिनट, मैं आगे बढ़ रही हूँ। सुबोध, हर्ष, बस 1 मिनट मैं इनको एक्सप्लेन कर दूं। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना तो फिर वो हम टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे। आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम्स बहुत सारी करानी है, नेक्स्ट टाइप कराना है ना। तो आप इसको रिमेनिंग कैसे निकालोगे? 360 माइनस 17, और जो आपका ए चला गया काम छोड़ के, ए चला गया भाई, अब वो नहीं है, अब सिर्फ बी बचा, तो आप उसकी एफिशिएंसी को डिवाइड कर दो और वही आपका होगा रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज। ऐसे ही तो आप करते थे ना प्रॉब्लम सॉल्व। अब क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? हाँ चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ये सॉल्व करते हैं। अभी तक देखिए क्या हो रहा था कि काम खत्म होने से पहले लोग छोड़ के चले जा रहे थे। अब क्या हो रहा है? बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, मतलब पहले, मतलब वो वहां जहां आफ्टर आपको देगा वहां आप माइनस करोगे। ये इसमें देखिए वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको यही करना है। जब आपका आफ्टर बोलेगा हमेशा आप सब्ट्रैक्ट करोगे, जब बिफोर बोलेगा हमेशा आप उसको ऐड करोगे। क्योंकि हम ऐसे में क्या करते हैं ना कि काम खत्म होने के पहले जो चला जाता, हमने उसको रोक लिया, हमने उसको कहा भाई तुम काम छोड़ के मत जाओ, काम यही तुम कर लो काम, उसके बाद जाना। तो हम उसको रोक के रख लेते हैं, और जो काम खत्म होने से पहले जा रहा है उसको हम कहते हैं ठीक है भाई, अब जब तुम जा रहे हो तो जाने वाले को कौन रोक सकता है, उनको हम भेज देते हैं। लेकिन बिफोर में हम प्लस करते हैं, इसलिए हम उन्हें रोक लेते हैं, हम कहते हैं पहले काम कंप्लीट हो जाए फिर आप जाइए। तो वो बिफोर में प्लस होगा, आफ्टर में माइनस होगा। ये वर्क एंड टाइम की एक बहुत बड़ी ट्रिक है। रुकिए मैं आपके ये जो फ्रंट पेज है इस पीडीएफ का, मैं इसमें लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग को याद आए रहे हमेशा। मैंने ये मेंशन नहीं किया है। आफ्टर में आप हमेशा सब्ट्रैक्ट करोगे, बिफोर में आप हमेशा ऐड करोगे। ये आपका ट्रिक है। चलिए मिली ने पोल मांगा है। मिली, मैं एक बार ये प्रॉब्लम थोड़ा सा समझा दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बिफोर का कंसेप्ट नहीं पता होगा, उसके बाद बिफोर वाली प्रॉब्लम। अब लग रहा है अल्टरनेट की प्रॉब्लम्स नेक्स्ट क्लास में ही करानी पड़ेगी। आफ्टर पोल, अच्छा चलिए ठीक है। चलिए मैं बताइए किसकी किसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो फिर मैं पोल दे दूं। सबका सॉल्व हो गया? ये आंसर आपका, हाँ अब ठीक है। नो वेट, चलिए 1 मिनट का टाइम ले लीजिए आप लोग। 1 मिनट का टाइम लीजिए, इसको सॉल्व करिए। उसके बाद में बिफोर, अगली प्रॉब्लम जो है वो शायद बिफोर और आफ्टर मिक्स्ड प्रॉब्लम है। हाँ बिफोर और आफ्टर मिक्स्ड प्रॉब्लम है। वेलकम देबास्मिता। देखिए एक बात मैं तब तक आप लोगों से करूंगी, 1 मिनट की बात करूंगी। देखिए वैसे तो मेरा टारगेट जो था, पोल दूंगी मैं, पोल में आप सब लोग आंसर दीजिएगा प्लीज। प्रवेंद्र सिंह जी, अभी आपने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया, कोई बात नहीं। अभी पोल दे देती हूँ, आप पोल में भी रिप्लाई दे देना। ओके, पोल में रिप्लाई देना थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। हाँ तो देखिए एक बात मैं आप लोगों से करना चाहूंगी। वैसे तो देखिए मैंने जो डिसाइड किया था, मैं आज आपके लिए जितनी प्रॉब्लम्स लेके आई थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आई थी जिसमें आपका वर्क एंड टाइम का पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाता।
लेकिन क्योंकि टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, 5 मिनट का ही टाइम बचा है, अब इसके बाद मैक्सिमम एक प्रॉब्लम और हो पाएगी, या बहुत करा दूं तो 2 करा पाऊंगी मैं, तो टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए अभी देखिए कुछ अल्टरनेट पे मुझे क्वेश्चंस कराने हैं, और कुछ मैं सोच रही हूँ कि आपको और एक बार जो बचे हुए प्रॉब्लम्स हैं, बचे हुए टाइप कुछ नहीं है, ऐसे मिक्स्ड प्रॉब्लम्स, तो अगर आप लोग कहें तो मैं एक सेशन इसकी प्रॉब्लम्स पे 1 आवर का और ले लूं बाद में, एक कल में, तो आप इसमें प्रॉब्लम्स कर लेना, आपका वर्क एंड टाइम पूरा रिवाइज हो जाएगा। और जिन्होंने मेरी पहले की क्लास नहीं ली है वो एक काम करिएगा, वो इन शुरू की 3 क्लास को देख लीजिएगा, उसके बाद में वो एक तरीके से आपका, मैम टाइम टेबल बताओ, टाइम टेबल देखिए एग्जैक्टली मैं आप अभी मेरा टाइम टेबल तो कुछ ऐसा है नहीं, अभी मैंने कोई एक्चुअली मेरा प्लस का टाइम टेबल फिक्स है कि प्लस में मुझे क्या पढ़ाना है, यहाँ का टाइम टेबल मेरा कुछ फिक्स नहीं है। एक काम करिए, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, इसे ज्वाइन कर लीजिए, मैं जैसे ही कोई भी क्लास शेड्यूल करती हूँ, जो बच्चे मेरे साथ ऐड है उन्हें पता होगा कि मैं तुरंत ही अपडेट कर देती हूँ, तो मैं उनको तुरंत अपडेट दे दूंगी। एक मैं प्रैक्टिस सेशन आपके लिए क्विज टाइप का ले, पहले का क्लास कैसे देखेंगे मैम, पहले की क्लास आप एक काम करिएगा अतुल जी, मेरी स्पेशल क्लासेस जो हैं उनको आप जब देखोगे तो आप उन्हें एक्सेस कर पाओगे। मैं ये आज मेरी तीसरी क्लास है वर्क एंड टाइम पे, अब एक क्लास में आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन रखूंगी, पोल, चलिए भाई मैं पोल दे रही हूँ, वरना ये प्रॉब्लम भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए क्योंकि ये प्रॉब्लम्स अभी सारी नहीं हो पाई हैं, इसलिए कब रखूंगी देखिए, जहां तक है अगर टाइम ने अलाउ किया तो मैं कल ही रख लूंगी ये सेशन, लेकिन आप ये टेलीग्राम लिंक मेरा ज्वाइन कर लेना, मैं टेलीग्राम पे आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके चलिए भाई, सब लोग सॉल्व करिए, पोल दे दिया मैंने। बहुत लोगों का गलत हो गया है। चलिए ये आपका लीडर बोर्ड है, सबसे पहले यहाँ मनीषा, फिर उर्वशी, सिद्धिका, निहार, मणिकंदन, पिंकी, एकलव्य, हर्ष, आकाश, मिली, बहुत अच्छे, सबके सब बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। चलिए अब इसका जिनसे भी सही सॉल्यूशन हो गया कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, और जिससे गलत हो गया उसको दुखी नहीं होना है, उसको वो एक बार इस कंसेप्ट को समझ लें। थोड़ा टेढ़ा है, हाँ थोड़ा सा टेढ़ा है, बट कोई बात नहीं, एक बार देखते हैं, ठीक है चलिए एक बार देखते हैं। सबसे पहले है रमेश, मेरे साथ एक चीज हो जाती है, मैं इधर के कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं इधर, मैंने जैसे बोल दिया रमेश को, मैंने बोल दिया था मनीषा कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज, मैंने गलती से मनीषा बोल दिया था, उधर मैंने पढ़ा मनीषा का कमेंट और उधर मैंने लिख दिया मनीषा, तो ये मेरे साथ हो जाता है। अभी 2 दिन पहले मैंने अपनी प्लस क्लास में पोल दिया, तो मेरे दिमाग में चल रहा था इसका आंसर आता है बी, और मैंने बोल दिया पोल बी, पता नहीं क्या हो जाता है, ये वो मेरे दिमाग से कभी कभी ऐसे मेरे मुंह से निकल जाता है। तो रमेश और सुरेश हैं, इसको प्रॉब्लम को समझिए आप लोग पहले। रमेश कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज एंड सुरेश कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज। अब मुझे आप लोग बताएंगे सब लोग इसका एलसीएम कितना आएगा। हेलो प्रदीप, आप काफी ज्यादा लेट हो गए हो क्लास के लिए। प्रदीप आप मेरे पुराने सेशन से एक बार देख लीजिएगा और ये टेलीग्राम लिंक मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, इनकेस आपको कोई डाउट आता है तो मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। बड़ी देर बाद आकृति जी का कमेंट आया 36, मैं सोच रही थी लगता है आकृति चली गई क्लास से, मैं पूछने वाली थी कि आकृति कहाँ गई, मैं ढूंढ रही थी आकृति को। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा 36, हाँ 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 तो ये आपका आ जाएगा 2 and 3। हेलो अलवीरा, अब देखिए ये 2 3 आ गया, विजिबल है ना सबको, कोई राइटिंग में दिक्कत तो नहीं है ना। देखिए अब क्या बोल रहा है, सुरेश लेफ्ट द वर्क आफ्टर 3 days, जो आपका सुरेश थे वो 3 दिन बाद, सॉरी बिफोर द कंप्लीट, आफ्टर नहीं, सुरेश लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन। अभी देखिए मैंने आपके पीडीएफ में जो पहला पेज ऐड किया है वो क्या ऐड किया है,
जब आपका आफ्टर आए माइनस कर दीजिए, जब बिफोर आए ऐड कर दीजिए। बस आप एकदम आंख बंद करके, सिर्फ आंख बंद करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना, तो भी मैं आपको बताऊं 100% गारंटी ले रही हूं मैं, वर्क एंड टाइम की प्रॉब्लम अगर लिविंग टाइप की है गलत हो ही नहीं सकती, बिल्कुल गलत नहीं होगी। बस कैलकुलेशन में ध्यान दे दीजिएगा उसके बाद। ये एक बहुत सटीक कंसेप्ट है, ठीक है। ये बता रही थी मैं। 2 और 3 पे आए हम, ठीक। अब ये क्या बोल रहे हैं, सुरेश लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन, यानी कि जो हमारे सुरेश थे वो 3 दिन पहले चले गए, तो इन्होंने कितना आपका वर्क हुआ 9 हुआ। तो हम इस 9 को इसमें क्या करें, प्लस की माइनस? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, फटाफट बताइए, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? प्लस। सब लोग बताइए, सब लोग बताइए, कम ऑन प्लीज पार्टिसिपेट। इसमें सबको क्लियर ही होना चाहिए। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये आपका हो जाएगा 39। अब देखिए, अब बहुत सारे लोगों को मतलब डाउट शायद ये आया होगा कि जैसे हम लिविंग टाइप प्रॉब्लम्स करते थे तो जो आदमी बचता था, जैसे ये 2 बचा आपका, तो हम इससे डिवाइड कर देते थे उठा के। 2 से डिवाइड, सॉरी 45, सॉरी आई एम सो सॉरी, मैंने ऊपर का 3 पढ़ लिया, सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। पूरा रब हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग समझ तो गए थे ना 45 होगा, मैंने गलत ऐड कर दिया था आपका। तो आपका 45 हो गया। अब देखिए बहुत सारे यहाँ पे एफिशिएंसी 2 और यहाँ पे 3 आई थी ना, ए और उसकी रमेश और सुरेश की। अब देखिए बहुत सारे लोगों को डाउट क्या आया होगा, ये डाउट आ गया होगा कि यार ये 3 तो बोला जा रहा है कि काम मतलब काम खत्म होने से पहले चला गया, तो क्यों ना हम एक काम करें, हम 45 को 2 से डिवाइड कर दें। तो ऐसा हमें कुछ नहीं करना है, ये मैंने क्या कहा, जब बिफोर दिया हो तब हम उस आदमी को रोक लेते हैं, कहते हैं भाई काम कंप्लीट हो तब जाना। तो हमने इसे क्या किया, हमने इसे 5 से डिवाइड कर दिया, दोनों की एफिशिएंसी ऐड करके आंसर आपका आ जाएगा 9। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट? अब नो डाउट ना ना, ओके वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट सेशन में मैं लिविंग टाइप पे मैंने 2 प्रॉब्लम्स और रखी थी, वो हैं अल्टरनेट पे मैंने आपकी 4 प्रॉब्लम्स रखी थी, वो हैं, और कुछ मिक्स टाइप पे 6-7 प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट सेशन का की इंफॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी। क्या कह रहे हैं आप? -9 नहीं करना है हमें, +9 करना है। क्या कह रहे हैं आप, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैंने देखिए आपको सभी, मैंने आपको क्या सबसे पहले यही चीज बताई, जब आपको आफ्टर दिया जाए आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जब बिफोर दिया जाए आप ऐड कर दीजिए, यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है, और इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली जो भी वर्क निकालिए एलसीएम निकालने के बाद 3 × 3 9 क्यों? अच्छा अच्छा, क्या हो गया भाई ये इसमें? तो मैम टुमारो क्लास होगी 3 × 3, हाँ बता रही हूँ, मैं सबको आंसर दे रही हूँ। देखिए 3 इसकी एफिशिएंसी है, 3 बहुत अच्छे पिंकी, आपने एकदम सही आंसर दिया है, मैं भी यही बोलने जा रही हूँ। 3 इसकी एफिशिएंसी है और 3 दिन पहले ये चाह रहा है, तो अब ये जो इसका काम है वो 9 ही तो होगा। 3 × 3 पहले भी तो आप यही करते थे, आफ्टर वाली प्रॉब्लम में भी तो यही करते थे। अब क्लियर है? और 45 कैसे आया, जिनको कंफ्यूजन है उनके लिए मैं ये बोलूंगी, एलसीएम आपका आया था 36, उसमें आप इस 9 को ऐड कर दीजिए तो आपका 45 आ जाएगा। हाँ, और अगली क्लास कब होगी? मोस्ट प्रोबेबली आपकी क्लास कल होगी। आप लोग एक काम करिएगा, यहाँ टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मिल जाएगी। चलिए फिर, क्लास का टाइम हो गया है काफी, इनफैक्ट ज्यादा ही हो गया है। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।